Hello everyone, hi पूर्वी, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, कुमार की खोज। राजा शुद्धोधन की आज्ञा पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघ्र उस वन की ओर चलने लगे जहाँ छंदक और कंथक राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ आए थे। कुछ समय बाद वे भार्गव आश्रम के पास पहुँचे। उन्होंने अपने राजस्वी वेश त्याग दिया और सन्यासी नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने आचार्य की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रयोजन बताया। राजपुरोहित और राजमंत्री की बातें सुनकर आचार्य भार्गव ने कहा, राजकुमार यहाँ आए थे। वे युवक अवश्य है परंतु अबोध नहीं है। वे यहाँ कुछ समय रहे हैं परंतु बाद में मोक्ष की खोज में अराड मुनि की आश्रम चले गए हैं। आचार्य की बातें सुनकर राजपुरोहित और मंत्री ने उनसे आज्ञा ली और वे पूर्ण राजकुमार की खोज में आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। लगता था कि कुमार ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसे कि बादलों के बीच सूर्य चमक रहा है। कुमार को देखते ही वे दोनों रथ से उतरे और जैसे वनवासी राम को मनाने वासुदेव और वशिष्ठ चित्रकूट गए थे, वैसे ही दोनों कुमार को मनाने वहाँ गए। पुरोहित एवं मंत्री ने कुमार की ओर कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की। दोनों कुमार की आज्ञा प्राप्त करके उनके पास बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया, हे कुमार, आपके वियोग से दुखी राजा ने जो कहा है उसे पहले आप सुनिए। धर्म की प्राप्ति आपकी आस्था और आपके भविष्य को मैं जानता हूँ, परंतु आपने असमय ही वन का आश्रय लिया है। उसके कारण मैं शोक की आग में जल रहा हूँ, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लौट आना चाहिए। जैसे वायु मेघ को उड़ा देता है, सूर्य जल को सुखा देता है और अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही शोक मुझे जला रहा है। अतः आप घर लौट चलिए और रात सुख भोगिए। समय आने पर वन जा सकते हैं, अभी तो लौट चलिए। मुझ मरणासन की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवों पर दया ही सभी धर्मों का मूल्य है। पुरोहित ने आगे कहा, देखिए, धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक गृहस्थ राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और ब्रजबाहु, विधेयराज जनक और राम ऐसे ही राजा थे। इसलिए आप भी इन्हीं की तरह ज्ञान और राजलक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपको राज अभिषेक करूं और स्वयं सहर्ष वन को चला जाऊं। हे कुमार, राजा के अनुचित वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान देना चाहिए। जैसे भृगुपुत्र परशुराम ने, दशरथ पुत्र राम ने और गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा मानी थी, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। आपका पोषण करने वाली माता अभी जीवित है, पर वे उसी तरह निरंतर क्रंदन करती रहती है जैसे आपके बछड़े के ना रहने पर गाय रोती रहती है। हंस से वियुक्त हंसनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी को आप सनाथ कीजिए। अपने अपुत्र पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर तथा अंतपुर के सभी लोग शोकाकुल है, अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए।
राजपुरोहित के इन वचनों को सुनकर कुमार सिद्धार्थ ने सभी ने उत्तर दिया, हे तात, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि राजा का मेरे प्रति विशेष प्रेम है। ये जानते हुए जरा व्याधि मृत्यु से डरकर ही मैंने लाचारी से सर्वजनों को छोड़ा है। संयोग के बाद वियोग अश्वस्वामी है, इसलिए मैं स्नेह पिता को अभी छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मेरे प्रिय सर्वजनों को कौन नहीं देखना चाहेगा। मेरे कारण राजा को शोक हुआ, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मिलन स्वप्न के समान होता है और वियोग के दिन शाश्वत है। इसमें संताप का कोई कारण नहीं है, संतान तो विज्ञान के कारण ही होता है। कुमार ने आगे कहा, मनुष्य पूर्वजन्म के सर्वजनों को छोड़कर यहाँ आता है, फिर यहाँ सर्वजनों को छोड़कर चला जाता है। जब गर्भ से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यु सामने खड़ी है, तो मोक्ष के लिए किसी काल विशेष की क्या प्रतीक्षा। राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं, यह उनकी उदारता है, किंतु मेरे लिए यह अप्रत्य के समान अग्राहत से है। धर्म की खोज में मैं वन आया हूँ, मेरे लिए अब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर घर लौटना उचित नहीं होगा। मैं अब घर और बंधुओं के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। राजकुमार की बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे कुमार, धर्म में आपकी निष्ठा अनुचित नहीं है, परंतु व्रत पिता को दुख देकर धर्म का पालन भी नियुक्त नहीं है। आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अदृश्य लक्ष्य के लिए वन में चले आए हैं, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग पूर्व जन्म को ही नहीं मानते। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है। शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ति द्वारा पितृण, वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषिरण और यज्ञों के द्वारा देवरण से मुक्त होना ही मोक्ष है। इसलिए हे सौम्य, यदि आप भी रुचि मोक्ष में है तो शास्त्र अनुसार आचरण कीजिए, इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नष्ट हो जाएगा। आपको तपोवन से घर लौटने में किस प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अवंतरीय वन से लौट आए थे। इस प्रकार राम और शाल्व देश के राजा ध्रुव भी वन से लौट आए थे। अतः धर्म के लिए वन से घर लौटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। राजमंत्री के तर्कों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता। तपस्या और शांति से जो तत्व ज्ञान मुझे होगा, मैं उसे ही स्वीकार करूँगा। राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिए हैं, वो मेरे लिए प्रमाण नहीं है। इसलिए यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं बिना तत्व ज्ञान प्राप्त किए घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूँ, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहकर राजकुमार वहाँ से उठकर आगे चले गए। राजपुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ समय तक वे कुमार के पीछे पीछे चले, फिर निराश होकर नगर की ओर लौटने लगे। उन्होंने राजकुमार की गतिविधि के बारे में सूचना देने के लिए कुछ गुप्तचरों को नियुक्त किया। राजा से अब क्या कहेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे, ये सोचते सोचते वे कपिल वस्तु की ओर चलने लगे। बच्चों,
इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।